नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, एक बार फिर से हम रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास लेकर के आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा होने के बाद मुख्य भर्ती परीक्षा, जिसमें आपके राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, और हम अभी फिलहाल में राजस्थान जीके की एक टेस्ट सीरीज चला रखी है, जिसमें रोजाना आपको शाम को 6 बजे एक टेस्ट जरूर देना है और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अपनी क्लास में देखने को मिलते हैं, जो कि एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्नों को क्लियर करने वाली क्लास रहती है। चाहे आप लेवल 1 से हो, चाहे आप लेवल 2 से हो, दोनों लेवल के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रश्न शानदार हैं, परीक्षा के लेवल के पूछे गए प्रश्न हैं। 20 प्रश्न में से अगर आप 15 प्रश्न कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छी तैयारी है दोस्तों, जिसमें आप राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति सभी के प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। और आज राजस्थान मुख्य भर्ती परिषद के एग्जाम से कोई एक सूचना देखने को मिल रही है कि आपका जो मुख्य एग्जाम है वो लगभग जनवरी 2026 में होने की संभावना है। संभावित डेट एक एग्जाम RBS मतलब आपकी जो बोर्ड है उसने एक संभावित कैलेंडर जारी किया है, जिसमें रीट तड़के भर्ती परीक्षा की जो डेट है वो जनवरी 2026 रखी गई है। तो आपके लिए लगभग साल भर का समय देखने को मिलेगा, बहुत समय है दोस्तों। इस समय में आप अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत बना सकते हैं, अच्छे से धार दे सकते हैं। आप अभी से एक कंटिन्यूटी बना करके रखना है, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना और एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं और धैर्य आपके अंदर है तो आप हर एक चीज़ को करके जाओगे। तो बस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, अपने चैनल से जुड़े रहिए। अपने चैनल पर रोजाना आपको क्लास देखने को मिलेंगी और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। इससे पहले हमने 2 क्लासें ले चुके हैं, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की प्लेलिस्ट बना रखी है, नहीं देखा है तो वहाँ जाकर के देखना। बहुत शानदार जबरदस्त लेवल की क्लासें हैं, बहुत शानदार और परीक्षा के लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो चलिए, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, खम्मा गणी। जुड़ जाइए एक बार सभी साथी, राधे राधे सभी को। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें और अपने साथियों को जोड़ें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ये प्रश्न काफ़ी बार कई परीक्षा में पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं में प्रबल संभावना बनती है दोस्तों। पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ो और हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखो, प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके जो कपिल मुनि है, उस कपिल मुनि का आश्रम है वो किस झील के पास स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न परीक्षा के लेवल का रहेगा, ये बात मैं आपको बता दूं। और जो विद्यार्थी अपनी क्लासों से जुड़ा है और शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा तो उनकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने को मिलने वाली हैं। तो आपसे भी मैं एक निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी साथियों कि आप शुरू से लेकर के अंत तक के क्लासों को जरूर देखें। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहती है जिसमें आपके काफ़ी सारे प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। देखो, कपिल मुनि मेला की जो आश्रम की बात की जा रही है, क्या बालसमंद झील के किनारे है, कोलायत झील के किनारे है, सिलीसेड झील के किनारे या नक्की झील के किनारे। 5 सेकंड का समय रहेगा, जितने भी साथी हैं फटाक से राइट आंसर दे दीजिए। देखिए, बात अगर हम करें कपिल मुनि की, तो कपिल मुनि का जो आश्रम है वो आपके कोलायत झील के किनारे है दोस्तों। कौन सी झील आएगी? कोलायत झील आएगी। और ये कोलायत झील आपके बीकानेर में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी भाई? बीकानेर में मिलेगी। तो आपका इस पहले प्रश्न का सीधा राइट आंसर क्या होगा? बी हो गया। तो बी विकल्प तो यहाँ पर सही है। अब गुरुजी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, इससे प्रश्न बहुत शानदार बनता है। एक प्रश्न ये बनता है कि आपका जो कपिल मुनि का जो मेला है वो मेला कहाँ बढ़ता है। तो आपको मैंने बता ही दिया, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। कब बढ़ता है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। काफ़ी बार इस प्रश्न को परीक्षा में देखा गया है। तो इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है कि कपिल मुनि का जो मेला है वो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा। स्थिति को आपको ध्यान में रख लेना। ये प्रश्न आपके 1 नंबर दे करके जाने वाला है। देखिए, अब BSTC वाले विद्यार्थियों के लिए भी, PTT वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट, चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। आपके PTT और BSTC के जो इंट्रेंस एग्जाम की जो
फॉर्म भरने की तिथि है वो जारी कर दी गई है और एग्जाम डेट भी पास में साथ में जारी कर दी गई। तो आपको भी तैयारी करना है दोस्तों। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में, इसका मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है और एक ऐसी झील है जिसमें 52 घाट पाए जाते हैं। 52 घाटों से चारों तरफ बरगद से घिरी हुई एक ऐसी झील मानी जाती है। ध्यान रखना इस बिंदु को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका शानदार है। प्रश्न ये कह रहा है कि आपकी जो आना सागर झील है ना, ये आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करा गया था, बताओ। और एक प्रश्न मेरे को ये भी बताना कि आना सागर झील कहाँ पर है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था, ये प्रश्न पूछा जाएगा। और निर्माण कब करवाया था, ये 3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे और तीनों प्रश्नों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए आना सागर झील की बात करें तो क्या विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, अजय राज ने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था या पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ पर है, तो आना सागर झील आपके अजमेर जिले में है दोस्तों। कौन से जिले में है, अजमेर जिले में है। इसके निर्माण की बात करें दोस्तों तो इसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। भाई किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था। कब करवाया था गुरुजी, तो ये करवाया था 1135 ईस्वी में। एक युद्ध हुआ था जिसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों से विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस झील का निर्माण करवाया था। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने भी साथी सी विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। एक बार क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें साथियों। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है साथियों। राजस्थान में जो ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियां, देखिए ऋग्वैदिक काल की बात की जा रही है, ध्यान रखना। तो ऋग्वैदिक काल में जो प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो एक तो थी आपकी सरस्वती, और सरस्वती के साथ साथ द्वेषद्वैती भी देखने को मिलती है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, हर प्रश्न का राइट आंसर देते चलिए, जितने भी साथी जुड़े सभी का राइट आंसर आना चाहिए। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसी कौन सी नदी है जिस नदी के पाठ को स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है। देखिए स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है, ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। घग्गर, रूपारेल, कांतली, लूनी। तो देखिए रूपारेल नहीं रहेगी, लूनी नहीं रहेगी, कांतली नहीं रहेगी, वो रहेगी आपकी घग्गर। घग्गर नदी का उद्गम आपके हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ियाँ आती हैं जिसका नाम होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ। कौन सी, हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ से शिवालिक की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। पंजाब हरियाणा बहते हुए राजस्थान में आती है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में प्रवाहित होती है और ये पाकिस्तान तक यहाँ पर चली जाती है, पोर्ट अब्बास तक। ध्यान रखना ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अभ्यारण्य है वो उदयपुर में नहीं है। देखिए उदयपुर में अभ्यारण्य कौन कौन सा नहीं, उदयपुर में कौन कौन से अभ्यारण्य है वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए उदयपुर में एक तो आता है आपका सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य एक उदयपुर में देखने को मिलेगा। एक आता है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, जयसमंद और कुंभलगढ़, ये लगभग उदयपुर जिले में इसकी जो देखने को मिलते हैं। लेकिन जो बंद बरेटा अभ्यारण्य है ये आपके उदयपुर में देखने को नहीं मिलेगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रख लेना। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो किस प्रकार की है, बताओ। पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति है जो मरुदबिद है दोस्तों। कौन सी है, मरुदबिद नाम से जानी जाती है और मरुदबिद डी विकल्प में है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ से आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। सभी साथी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं प्रश्न का। अगला प्रश्न देखो, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला पूछा है। क्या पूछा है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है। खेजड़ली, मोलासर, आसपुर, पिंडवाड़ा। वृक्ष मेला देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए खेजड़ी वाला। कौन सा, अरे खेजड़ी जो कि आपके राजस्थान का राज्य वृक्ष माना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था, ये प्रश्न मेरे को आप कमेंट करके बताना। अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए भाई, अपनी जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय तंत्र की सुरक्षा के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में आपकी शामिल कौन सा राजस्थान का स्थल दे रखा है। 4 विकल्पों में से देखो, सरिस्का जो कि अलवर में, दर्रा कोटा में आ जाता है, केवलादेव गना पक्षी बिहार अभ्यारण्य भरतपुर में, रणथंभ और आपके सवाई माधोपुर में। अब ये पूछ रहा है कि जैव विविधताओं के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किसे किया गया था, तो उसे वो किया गया था आपके केवलादेव को। किसको, केवलादेव राष्ट्रीय
घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में देखने को मिलता है। ध्यान रखना सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी सी विकल्प का यहाँ चयन करेंगे सभी सही रहेंगे। वेरी गुड, सभी का राइट आंसर आना चाहिए, शाबाश। अगला देखो भाई, अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि सिरोही क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ आती हैं उन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। देखिए आपका सिरोही वाला जो जिला है लगभग पहाड़ी वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक आपके राजस्थान की सर्वोच्च चोटी भी आपके सिरोही जिले में माउंट आबू। तो जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको स्थानीय भाषा में, सिरोही वाली जो स्थानीय भाषा होती है उसमें क्या कहा जाता है, तो उसमें उनको कहा जाता है भाकर। क्या कहा जाता है भाई, भाकर कहा जाता है। अब भाकर किस विकल्प में है, ए विकल्प में है, तो ए को हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। बस इतनी सारी चीज़ें याद है तो तुरंत इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके आ सकते हो। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताने वाला हूँ कि आपकी जो 2023-24 में जितने भी एग्जाम हुए हैं ना उसमें नई राजस्थान जीके से आपका एक भी प्रश्न पूछा नहीं गया। तो आपको अभी जो वर्तमान में फोकस जो परीक्षाएं आ रही है ना ओल्ड जीके पर ज़्यादा रखना है, क्योंकि ओल्ड जीके से ही आपके प्रश्न बन रहे हैं और ओल्ड जीके से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अपन भी अपनी जो वीडियो आती है उनमें लगभग ओल्ड जीके के क्वेश्चन लेकर के आते हैं, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आपका बन रहा है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, बताओ। तो देखिए ये अपने राजस्थान का मैप है, मैं थोड़ा सा यहाँ जरा सा मैप बना करके बता देता हूँ। देखो ये अपने राजस्थान का मैप है। मैप के जरिए से अगर आप पढ़ते हो तो हर एक चीज़ आपके माइंड में क्लियर होती जाती है। देखो प्रश्न पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी आ से होती है और यहाँ तक आती है, यानी कि श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से बाड़मेर के बाकासर गांव तक होती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 है, जिसको रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न ये पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं जो सीमा पर स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जिला आता है जिसको हम श्री गंगानगर के नाम से जानते हैं, यहाँ एक जिला आता है जिसको हम बीकानेर के नाम से जानते हैं, यहाँ एक जिला आता है जिसको हम जैसलमेर के नाम से जानते हैं, और यहाँ एक जिला आता है जिसको हम बाड़मेर के नाम से जानते हैं। ओल्ड जीके के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ओल्ड जीके के अनुसार राजस्थान के 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब देखो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यानी कि विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप जितने भी साथी ए विकल्प का यहाँ चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले। अब मैं यहाँ बात करूँ दोस्तों कि नई जीके के अनुसार कितने जिले हैं, तो नई जीके के अनुसार आपके 5 जिले सीमा को निर्धारित करते हैं, बनाते हैं। 5 जिले कौन कौन से, तो वही एक अपना श्री गंगानगर आ जाएगा। पहले अपना अनूपगढ़ लगता था, लेकिन 41 जिले कर दिए जब से अनूपगढ़ को जिला हटा दिया गया, तो वो बीकानेर में आ जाएगा। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, यहाँ एक फलौदी की सीमा लगती है, यहाँ जैसलमेर और यहाँ बाड़मेर। तो फलौदी एक नया जुड़ जाता है, इसलिए 5 हो जाती हैं। आपके 50 जिले थे उस टाइम, 6 जिले की सीमा लगती थी, लेकिन 50 में से 8 या 9 जिले हटा दिए, 41 जिले बनाए रखे, 7 संभाग बनाए, जब से आपकी सीमा 5 लगती है। ओल्ड जीके के अनुसार आपकी 4 जिलों की सीमा लगेगी। आई थिंक ये बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे, थम्स अप कर दीजिए। अगला प्रश्न देखो, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। देखो बनास नदी पर बांध बना हुआ है, इस बांध से काफी बार प्रश्न पूछा गया है। बनास नदी पर एक बांध बना हुआ है, बीसलपुर बांध। कौन सा, बीसलपुर बांध, जो कि आपके टोंक जिले में है। ध्यान रखना सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी सी का चयन कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला देखो भाई, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में, देखिए प्रश्न की लैंग्वेज को समझो। प्रश्न ये कह रहा है कि आपकी जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा जिला है जिससे प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। ये अपना राजस्थान का मैप है, देखो ध्यान रखना, इससे हर बिंदु को समझ सकते हो। यहाँ आपकी अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान का दक्षिणी भाग का एक जिला आता है जिसको हम सिरोही जिले के नाम से जानते हैं। कौन से जिले के नाम से जानते हैं, सिरोही जिले के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में सिरोही जिले से प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व की ओर ये जाती है, जो कि खेतड़ी झुंझुनू तक अपनी यहाँ पर देखने को मिलती है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सिरोही जिले से होती है। अगला प्रश्न देखो, राणा पूंजा किस राजा के सेनापति थे। देखो राणा पूंजा की बात करें तो राणा प्रताप के सेनापति देखने को मिलते हैं। राणा प्रताप को सीधे लॉक कर देंगे, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, वीर विनोद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न से काफ़ी बार इस पुस्तक से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है, तो वो है आपके कवि श्यामल दास। कौन है भाई, कवि श्यामल दास वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता हैं।
ध्यान रखना है बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बीएसटीसी वाले विद्यार्थी इन प्रश्नों को ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला देखो भाई, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो सुमेलित नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा प्रश्न है वो सुमेलित नहीं है, बताओ। मेहंदी कहाँ की है? सोजत पाली की है, बिल्कुल सही है। तो 12 लहसुन बिल्कुल सही है, छिपा बड़ौद में। ईसबगोल जालौर का बिल्कुल सही है। किन्नू बूंदी के हैं, बिल्कुल गलत है सर। किन्नू बूंदी में नहीं, श्री गंगानगर में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे भाई? श्री गंगानगर। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बताओ कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? फटाक से राइट आंसर दीजिए। सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का, ताल छापर। कृष्ण मृग की बात करें दोस्तों तो सीधे ताल छापर आ जाना। कहाँ जाना? ताल छापर। और ताल छापर कहाँ है? चूरू में है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, बोहरा समाज का उर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा छपेगा दोस्तों। बोहरा समाज का उर्स गलियाकोट कहाँ लगता है भाई? गलियाकोट डूंगरपुर में देखने को मिलता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, बताओ। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात की जाए दोस्तों तो कुंभलगढ़ देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी भाई? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ डी विकल्प में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या है? बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य वाला जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ये अपना बांसवाड़ा, ये अपना डूंगरपुर है। ये अपना बांसवाड़ा है, यहाँ पर डूंगरपुर है, और इनकी जो मध्य वाला जो भाग होता है, इस भाग को हम मेवल के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? मेवल। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है? देखो, पंचायती राज व्यवस्था वाला एक टॉपिक है, उसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देता है? जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को, संभागीय आयुक्त को। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो आपके जिला प्रमुख को देता है। किसको देता है भाई? जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास के हमने टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जिसमें से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। राजस्थान 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज सर्वप्रथम अपने चैनल पर आपको देखने को मिल रही हैं, तो वर्तमान में इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। टेस्ट सीरीज रोजाना दीजिए शाम को 6 बजे, और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।